ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1999। मुरली का सार: तीव्र पुरुषार्थ की लगन को, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम युग के परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती है। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई एक कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। 3 लकीरें, एक पालना, एक पढ़ाई, प्राप्तियां। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? समझते हो? पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, है ना? ऐसी पालना, ऐसी पढ़ाई और इतनी सब प्राप्तियां। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीएस्ट भी है। हाईएस्ट, महान और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी
और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अखबारों में डलवाया ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी 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 मिनरल हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? वो छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना है, वह भी बिंदी, वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। भीति को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है, मुश्किल है। बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या फिर खिसक जाती है कभी? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो ना, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। पर आप तो त्रिनेत्री हो, इसीलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी। सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, लिख कर देखो। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना।
अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूढ़िहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगा। वे लाल बिंदियों का तिलक लगाना नहीं शुरू कर देना। बाबा ने कहा अमृत वेले कार्य में आते 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, तो बाबा कहते वे लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। मैंने ऐसे नहीं कि भोलेपन में, बाबा ने कहा था 3 बिंदियां लगाओ, सुबह उठते ही लाल लाल 3 बिंदियां लगा ली, ये नहीं करना। स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। याद आया कुछ? डायमंड हॉल में क्या करते हैं? बाबा ने कब आना है, और पहले ही आगे आगे बैठने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वे सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर समय से पहले पहुंच जाते हो ना, तो ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, जैसे साकार में आगे बैठना हो तो सोचते हो ना कि आगे आगे नंबर मिले। बाप दादा देखते होते हैं ना ये सब कुछ, तो सबको तो मिलता नहीं है, यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन ये हो सकता है? हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप है नैन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं कि जो स्थूल नैन है, वो जो आगे बैठे होते हैं उनको तो देख लेते हैं, लेकिन जो वो पीछे बैठे हैं उनको वो चांस नहीं मिलता। इसलिए बाप दादा जो पीछे वाले होते हैं उनको नैनों में समा लेते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है,
और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्यों? किसी की लदे हो। देखो कहां कहां देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी? काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। मेरा है ये देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया, दोनों का है। बाबा कहते, बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। माना मेजॉरिटी का ध्यान है, पर माइनॉरिटी ऐसे हैं जो अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, जो ये अलबेलेपन और आलस्य में होते हैं ना, उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, चले जाएंगे, मिलेंगे बाबा से। ये है अलबेलापन। जाना ही है, करना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। इस तरह के वायदे करते हैं। बाबा कोई दिल खुश मिठाई खिलाए, लो बाबा आप दिल खुश मिठाई खाओ। बाप दादा को भी दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। ऐसे ऐसे वायदे करते हैं, बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा, उसको कहते हैं वायदा। ऐसे तो वायदे पता नहीं कब से करते आ रहे हो, लेकिन क्या वायदा किया है उसको निभाने के लिए ध्यान भी तो देना है। पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा, वो है वायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय परमान रहे हुए जो भी मन के
संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। आपके मन के अंदर कोई भी द्वंद्व है या कोई भी आपका संबंध संपर्क में ऐसा कोई हिसाब किताब आ जाता है, कोई आपके सामने विघ्न रूप खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आप ज्वालामुखी योग करो ना। कहीं तर्क वितर्क में ज्यादा चले जाते हैं, ये ऐसा है वैसा है, वो वैसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई आप क्या करो, थोड़ा अपनी तीव्र पुरुषार्थ की लगन को बढ़ाओ, उसके आगे आप ज्वाला रूप बनो। ऐसे नहीं ज्वाला बन के दूसरों के सामने तर्क वितर्क करो, नहीं, अपने योग की अग्नि को बढ़ाओ, तो दूसरों को नजर भी आए कि आप कौन हो। नहीं तो सबको तो साधारण ही दिखोगे, फिर साधारण रीति से साधारण से व्यवहार करेंगे आपके साथ, क्यों आपको विशेष दिखेंगे। तो विशेष दिखने के लिए विशेष कर्म तो करो। तो ज्वालामुखी बनो, समय परमान, याद रखना, समय परमान माना इस समय ऐसा ऐसा रूप आएगा माया का जो आपने सोचा ही नहीं होगा। तो ये समय परमान आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लगेंगे जो आए नहीं होंगे। और संबंध संपर्क वाले भी कहीं आपके मददगार होंगे, वो अपोजिट भी हो जाएंगे जो कभी रहे नहीं होंगे। समय परमान रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। आपकी लगन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी लगन अग्नि रूप में आए। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्वात्माओं को सहयोग देगा। क्योंकि भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचारी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्म करेंगे ना आपको परेशान करने के लिए। उनके पास यही एक तरीके होते हैं। तो इसीलिए आप अपनी योग अग्नि को बढ़ाओ ना, उसको क्यों शांत करके बैठे हो, उस अग्नि को बढ़ाओ ताकि भ्रष्टाचारी कुछ कर ही ना सके। तो ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्वात्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा की और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है, परंतु अभी समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। योग तो है आपका, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है, ये भी सभी कहते रहते हैं। बाबा के सिवाय कौन है हमारा, कोई नहीं है बाबा के सिवाय। पर आप बाबा के सिवाय तो सबको ढूंढते हो और बाबा की तरफ ही नहीं देखते हो। हाँ ठीक है, ये अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वे महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो। ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थी अपने समय
साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं ना। अपने समय को, अपने साधनों को, सबको देकर स्वयं ही तो वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। आपके पास तो ये खजाना है ना, आप धन दौलत तो क्या ही बांटोगे। आपके पास समय और संकल्प का खजाना है, वो औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। यानी अपने बारे में ही सोचते रहोगे तो दूसरों के बारे में कब सोचोगे। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण, चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। लेकिन कैसे? बाबा के साथ ना, बाबा को छोड़ के थोड़ा करा पाओगे। निस्वार्थपना आपके अंदर कब आएगा? जब आपके साथ होंगे, तभी तो कोई स्वार्थ नहीं होगा। तो बाप के संग रहकर आप निस्वार्थ भाव से खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह ही नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, दाता कभी यह नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो ना, आपके पास कहां से आया? आप तो जो दाता से मिला आपको देना है। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। एक दो ब्राह्मणों को सहयोग देना चाहिए, आपस में सहयोगी बनना चाहिए। ब्राह्मण हो, तुम भी एक बाप के बच्चे हो और दूसरा भी बाप का बच्चा है। फिर तुमको तो दूसरे ब्राह्मण को देना आना चाहिए। क्या? सहयोग। किस चीज का? बाप से मिलने का। ये सहयोग देना चाहिए। बाप से प्राप्तियां करने का ये सहयोग देना चाहिए हर ब्राह्मण को, एक दो। तो दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ तो देते हैं। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। क्या करो? सहयोग दो। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो को दान नहीं देना है, सहयोग देना है। और सहयोग का नोट तो सबके पास है, ये तो सब दे सकते हैं। वो नोट किसी को नहीं देने हैं, उससे तो बंधन ही बनेंगे, हिसाब किताब ही बनेगा। लेकिन ये सहयोग देने से आप कितने ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि आप बाप से दिया हुआ देते हैं। ये सहयोग भी आप बाप से लेकर ही देंगे ना। और दूसरे को क्या सहयोग देंगे? कि वो बाप का बना रहे, बाप से मिलन मनाए, बाप से प्राप्तियां कर सके। कोई उसकी कमी कमजोरी है तो उसको ना देखकर उसको भी बाबा के पास लेके चले, या किसी के रास्ते पे रोड़ा बन जाए। क्योंकि कोई भी अगर गलत कर्म करता है तो उसका असर दूसरे ब्राह्मणों पर भी आ जाता है।
कौन सा गलत? जो 5 विकारों के वशीभूत होके किया जाता है वो तक गलत कर्म। तो ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कर्म गलत कौन से होते हैं, सही कौन से होते हैं। ओके, समझा कि ब्राह्मणों ने क्या करना है? सहयोग देना है, सहयोग दें। तो यह पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बनाया है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवादारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ से व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूरिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना, एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। उस स्टेज तक पहुंचो। जिन छोटी छोटी बातों में बहुत समय लगा देते हो, वो छोटी छोटी बातें ऐसी खत्म हो जाएंगी। होगा कैसे? वो ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे ये वाला छोटी छोटी बातों में समय देना, मेहनत करना, ये सब गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं, तब बहुत रहम आता है बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना है, लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ये मेहनत से मुक्त होना अलबेला होना नहीं है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। मेहनत से मुक्त बनो, लेकिन अलबेले नहीं होना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ। कि बाबा ने कहा ना मेहनत नहीं करनी है तो फिर आराम से सो जाओ। मेहनत तो कुछ करनी नहीं है, बाबा ने कहा आराम से सहज सा जीवन जियो, तो फिर आराम से सोते रहो। लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो। मोहब्बत इतनी कि एक तो मेहनत लग नहीं रही और नींद भी नहीं आती है, अलवेलापन भी नहीं आता है, आलस से तो छूता ही नहीं है, क्योंकि मोहब्बत इतनी है। मोहब्बत से मेहनत खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। मना 99 चल रहा है तो पूछते हैं आगे क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो करते नहीं है, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है?
क्या नहीं करना है? मेहनत मोहब्बत से कट करो। ये बहुत विशेष पॉइंट है, क्योंकि अलबेलेपन में भी ऐसे सहजता हो जाती है ना कि मेहनत नहीं करते। मेहनत मोहब्बत से कट करो। इतनी मोहब्बत कि याद ही नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, वो सहजता से सारे कार्य कर दे। और ये मोहब्बत में ही होते हैं, वरना छोटी छोटी बातों में मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं मेरे से ये कर, मेरे को इतना सब कुछ करना पड़ता है। मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत वाले को तो याद ही नहीं रहता कि वो मेहनत क्या कर रहे, कि वो कर क्या क्या रहा है। दूसरा कोई देखेगा तो समझेगा अरे ये कितना टफ है। अरे कैसे टफ है, मोहब्बत ही इतनी है। तो मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। मेहनत ही नहीं है इस वर्ष में, बाबा ने कहा है मेहनत ही नहीं करनी है, और बस सो जाओ, चलो मेहनत तो करनी नहीं। ये मेरे से मैं ना होता नहीं ना, अमृत वेला में ना उठना इतना डिफिकल्ट लगता है, और बाबा ने कहा मेहनत, और मैं रोज सुबह उठ के मेहनत कर रहा होता हूँ। तो जब तक मेरी मोहब्बत नहीं होती तब तक मैं सो लूँ? मेहनत नहीं करने के लिए कहा है ना बाबा ने, मेरे को याद है बाबा ने कहा था मेहनत नहीं करनी है। तो जैसे ही मैं उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है अपने साथ मेहनत लग रही है, तो मुझे लग रहा है ये अभी नहीं करना चाहिए। पापा ने कहा ना इस साल मेहनत नहीं करनी है। तो मेहनत मोहब्बत से कट करो, आलस्य से नहीं। बहुत नींद आ रही, बहुत नींद, आदती हो गए हो। अपनी आदत को नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने अच्छी आदत तो डाली नहीं अभी तक, तो ये समझ में आए। तब तो ये समझ में आए कि हमको ये आलस से घिरा पड़ा है जिसने, और अलबेलापन आलस से कुछ भी करेंगे तो चार लोग देखें तब मजा आएगा। अपने आप को, अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि अरे मुझे रिलैक्सेशन, मुझे तो संतुष्टता होनी चाहिए, मैं क्या कर रहे हैं, टाइम पास। इसीलिए मेहनत मोहब्बत से करना, आलस्य से नहीं। पक्का याद रखना, आलस्य नहीं, आलस्य नहीं, पक्का याद रखना। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए? कोई रह गया? तो दादी जानकी जी से पूछा बाबा ने, जनक से पूछते हैं कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया? ये ऑपरेशन भी क्या है? दादी का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा ना? बाबा ने ड्रिल कराई। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा, और सेकंड में व्यर्थ दे भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो, ऐसे नहीं। इसीलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ये ज्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। है ना, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कर पाते हैं सेकंड में कंट्रोल? मिनटों में होता है, ज्यादा टाइम लगता है, जरूर चेक करते जाओ कहाँ पहुंचे हैं अभी हम। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। 3 मास का चार्ट और पक्का करना है। बाबा बार बार चार्ट के लिए कहते हैं पर बच्चे सुनते नहीं है। देखो, पहली ही स्थूल और बहुत सिंपल सी धारणा नहीं होती है,
और ये जो चार्ट लिखना होता है ये भी अपनी भलाई के लिए होता है ना। बाप तक मेरा मैसेज है। आपको क्या लगता है वो संकल्पों को सुनता है? आपके आपके नहीं सुनेगा। जिसका कनेक्शन क्लीन और क्लियर होगा उसकी तरफ देखेगा भी, उसका सुनेगा भी, उसको मदद भी करेगा। क्योंकि जब हम फंस जाते हैं ना कहीं पर, तो कहीं 15-20 दिन में एक बात बताते हैं, फिर कहीं और फंसते हैं, फिर 15-20 दिन में एक बात बताते हैं, और फिर फंसते ही जाते हैं, पर चार्ट नहीं रखते हैं। और फिर कहते हैं जब हमने बात बताई है ना तो सुन लें वो। क्यों भाई, कौन हो आप? आप तो रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं, आप तो श्रीमत का पालन भी नहीं करते, आप तो भक्त आत्मा हो। तो करो नौंदा भक्ति, तो सुनेगा भगवान। बच्चे की तो तुरंत सुनेगा क्योंकि उसका क्लीन और क्लियर होता है। लेकिन आप तो भक्त हो, तो नौंदा भक्ति करो, तो जब वो प्रसन्न होगा तो सुन लेगा आपकी। ये रियलिटी है। आपको लगता है कि ऐसा कैसे होता है? ये वो सच्चाई है जिसको आप जल्दी से अभी समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे चार्ट रखो। इसीलिए बाबा तो फिर भी मेहनत करने के लिए कहते कि 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को पाप दादा के याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। ये तो सबको मालूम है ना, संकल्पों की एक सृष्टि होती है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवादारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त करते हैं। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। ये बहुत गहराई है। इस गहराई में उतरने के लिए बाबा से इतनी मोहब्बत चाहिए। इतनी गहराई है ना इन सब चीजों में, जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि अरे कैसे, पर अगर जी के देखोगे तो ऐसे। तो कई बार ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप आप देखते हैं ब्रह्मा बाबा में, मम्मा में, कि अरे मुरली का हर एक स्वरूप बाबा मम्मा ही कैसे है। जिएंगे तो दिखेंगे ना, अगर जिएंगे नहीं तो दिखेंगे कहां से? जीना पड़ता है तब तो नजर आता है। तो इसीलिए अगर आप कमजोर संकल्पों का वायुमंडल ही बनाते रहेंगे तो उसकी एक सृष्टि बन जाती है और वायुमंडल को आप खराब करते जाते हो। तो जब कमजोर संकल्पों में इतनी ताकत है वायुमंडल को दूषित करने के लिए, आप तो हो किसकी संतान? आप श्रेष्ठ संकल्पों का श्रेष्ठ वायुमंडल बना नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे साइंस में एक विमान से दूसरे विमान को गिराया जाता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करो, अब ऐसी सेवा करो। व्यर्थ वाइब्रेशन है, वायुमंडल खराब है, नो डाउट, ये सब नहीं है। आप सेफ हो, अब आप विश्व सेवा करो। वही सेफ्टी जो आपको महसूस होती है वही विश्व की आत्माओं को भी महसूस होने लगे। अब ऐसी सेवा। आज का स्लोगन।
विघन रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघन रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघन का आना, विघन का आपको परेशान करना नहीं, विघन आए और हार खा के जाए। आप मुक्त हैं तो आपके आगे विघन क्या करेंगे? आप किसके साथ हैं? आपको टाइटल तक दिया हुआ भगवान ने, विघन विनाशक। भले कैसा भी विघन आए, आपके आगे बेड़ी ना बन पाए। तो विघन रूपी सोने के महीन धागों से भी मुक्त हो जाओ। छोटे छोटे महीन धागे, माना जो सोने के हो, नजर नहीं आते, लेकिन धागे तो धागे ही हैं, बंधन तो बंधन ही है। इन सब से मुक्त हो जाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नजर से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। फिर से सुने, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नजर से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। ओम शांति।